नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा निकाली गई नई भर्ती। और इस भर्ती में जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट अभ्यर्थी इंटर पास है उसे भर सकते हैं, क्योंकि इंटर पास पे ही बहाली निकली गई है। बस पूरा करना है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड का कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें क्या है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सिपाही केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड है, और उस बोर्ड के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2025 निकाला गया है। और इस विज्ञापन में क्या है तो ड्राइवर सिपाही की बहाली होने वाली, बिहार में ड्राइवर सिपाही की बहाली हो रही है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 21/7 से शुरू हो जाएगी, और इसका अंतिम तिथि है आपका 20/8। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपके पास 1 महीना समय होगा इस फॉर्म भरने के लिए। और इसमें अभ्यर्थी के पास कुछ अर्हता होना चाहिए जो ये बोर्ड मांग रही है, और वो अर्हता क्या है हम लोग देखते हैं अभी आगे। तो देखते हैं दोस्तों इस बहाली में कितना सीट है, ये सब पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लेवल 3 की बहाली है, और इसमें 21,700 से आपकी ज्वाइनिंग होगी, और 69,100 तक अंतिम वेतन तक जाएगा। और इसमें कुल 4361 सीट यानी 4,361 सीट कुल आया हुआ इस बहाली में। और इतने पर ही बहाली की जाएगी, और इतने लोगों की बहाल की जाएगी, और ये परमानेंट जॉब होगा दोस्तों। और इसमें हम लोग देखते हैं कोटिवार कितना सीट है। तो आपका गैर आरक्षित यानी यूआर जनरल का सीट कितना है तो 1772 सीट है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 436 है, एससी के लिए आपका 632 है, अनुसूचित जाति के लिए 24 है, और ईबीसी के लिए 757 है, और बीसी के लिए 492 है। वहीं अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो इसी में आता है, बीसी में ही आ जाता है दोस्तों, समझ लीजिए। और पिछड़े वर्ग की महिला जो बीसीडब्ल्यू एक तो नया आया है, तो उसके लिए 248 सीट दी गई है। और कुल सीट आपका देख सकते हैं यहाँ पर 4361 सीट है दोस्तों। और इसमें क्या क्या जानकारी निकल के आ रही है उसे हम लोग देखते हैं। तो आपका शारीरिक दक्षता जैसे कि सिपाही की पद है और बिहार पुलिस में ही बहाली होती है, तो इसमें शारीरिक दक्षता सेम रखा गया है जैसे कि सिपाही बहाली में रखा जाता है, जिसका एग्ज़ाम आजकल हो रहा है जो 16 और 20 को हुआ है। तो उसी हिसाब से सिपाही की जैसा इसमें दस्ता रखा गया, यानी गैर यानी जनरल की रखा गया 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा का 160 होना चाहिए। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 160 होना चाहिए। बाकी गोरखा के लिए भी 160 होना चाहिए। वहीं सभी वर्गों की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और उसी के अनुरूप में आपका चेस्ट और न्यूनतम फुलाकर जो आहारता है वो पूरा आपको करना होगा। और न्यूनतम आहारता 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा आपका चेस्ट, ये सिर्फ पुरुष के लिए होता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों शैक्षणिक आहारता की बात की जाए तो यहाँ चालक के मूल पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए तो आपका इंटरमीडिएट है। +2 पर ये बहाली होती है दोस्तों। तो आपके पास जो भी विद्यार्थी +2 किए हुए हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है। LMV लाइट मोटर व्हीकल और HMV हेवी मोटर व्हीकल चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस आपका जो वर्तमान विज्ञापन निकला है इससे 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। यहाँ पर सीधा लिख रहा है, अगर वर्तमान में कोई बना करके भरता है तो वो अयोग्य घोषित कर देगी आयोग। उम्र की सीमा की बात की जाए तो आपका गैर आरक्षित वर्गों के लिए 20 से 25 साल है। वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 25 से 27 वर्ष है, यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं SC ST के लिए आपका 20 से लेकर के पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा उनके लिए 28 वर्ष है। और SC ST की बात की जाए तो आपका 20 से लेकर के 30 वर्ष है। इसमें ट्रांसजेंडर भी आता है, उनको भी यही सुविधा मिलता है जो SC ST को मिलता है उम्र की छूट में। आपकी बात हम लोग देखें तो आरक्षण की बात की जाए तो जो भारत सरकार है बिहार सरकार में जो नियम लागू है वो इसमें भी लागू होगा। जैसे कि महिलाओं को 30% आरक्षण सिर्फ बिहार के लिए होगा, तो सब 35% वो सब इसमें लागू होगी। जो भी आरक्षण का नियम है वो सेम चलेगा जैसे कि अन्य एग्जाम में चलता है बिहार में। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ जो हम लोग को जानना चाहिए, जो सामान्य विद्यार्थी को जानना चाहिए दोस्तों। इसमें देखते हैं कोटि दिया हुआ है, अगर आप फॉर्म भरते समय कोटि का प्रयोग करना होगा तो इसमें से आप डाल सकते हैं जो कोटि दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं फॉर्म भरने का वीडियो बना करके इस पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों चयन की प्रक्रिया क्या है। इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे स्टडी से संबंधित बहुत सारे मटेरियल है। आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस पर आकर के। तो चयन प्रक्रिया से हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों आपका प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होता है, और इस लिखित परीक्षा मुख्य रूप से माना जाता है कि 10th
10th स्टैंडर्ड का होता है, ये आयोग कहती है। और दोस्तों इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, इसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक का ही होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके लिए निर्धारित समय दी जाती है, तो उसी के अनुसार चलना होगा। आपके इसमें जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है उनको लाना होगा 40%, न्यूनतम अंक 40% लाना होगा। वहीं SC ST व जिनके पास आरक्षण है उनको 32% लाना होगा। और वहीं जिनके जो न्यूनतम अर्हता है, जो SC ST व महिला सब है, उनको 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे हम देखते हैं और क्या जानना हम लोग की ज़रूरी है। और द्वितीय चरण की परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर PT है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम में लिखित है, दूसरा में शारीरिक दक्षता परीक्षा है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो सेम बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल का होता है वही सेम है। यानी शारीरिक दक्षता में जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल का परीक्षा में होता है, जैसे 1 मील आपको यहाँ दौड़ना होता है, यानी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होता है इसमें। हालांकि उसमें कम होता है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा ये सुविधा है, उसमें 6 मिनट के अंदर दौड़ना होता है, इसमें 7 मिनट है, तो थोड़ा सा ये रिवेट है ड्राइवर के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से महिला के भी है। और ऊंची कूद, लंबी कूद उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में यहाँ पर ये है उसी रेशियो में कुछ कम कर करके दिया गया है। आगे हम देखेंगे और क्या क्या है जो हम लोग को जानना चाहिए, जो सामान्य विद्यार्थी को जानना चाहिए। तृतीय चरण में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों इस पर ये बहाली 3 चरण में पूरी होगी, इसकी चयन प्रक्रिया तीसरे चरण में जाकर के पूरा होता है। तो यहाँ पर आता है मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच। तो इसमें क्या होगा, तो इसका अधिकतम अंक दोस्तों 100 अंक का होगा। आपका इस दक्षता जांच में भी अधिकतम अंक 100 अंकों का होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 100 अंक का आपका वो होता है, लिखित परीक्षा होता है, 100 अंक का ये होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि लिखित परीक्षा में इसका चयन नहीं होता दोस्तों, इसका चयन होगा आपको इसमें कितना अंक लाते हैं उस आधार पर होता है। आपका मोटर जो वाहन चलाने की जो दक्षता परीक्षा है, इसमें कितना अंक लाते हैं इस पर सारा डिपेंड करता है, इसी पर आपका मेरिट बनता है ड्राइवर के परीक्षा में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया हुआ है ड्राइवर से संबंधित सारा जानकारी दिया हुआ है कि 1 मिनट में 3 गियर बदलेंगे तो 4 अंक 40 अंक मिलेंगे। उस हिसाब से आपको सारा दस्ता दिया हुआ है, जो इससे संबंधित विद्यार्थी हो इससे समझेंगे और अच्छा से देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों और क्या जानना चाहिए हम लोग को। और यहाँ पर दिया हुआ है बस चलाने की दस्ता जांच की होती है, बस चलाने के लिए तो ये 20 अंक का होता है। और इसमें देख सकते हैं क्या क्या करने पर कितना अंक मिलता है, आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों चतुर्थ चरण इसमें आता है दस्तावेज सत्यापन, जो कॉमन ही होता है, इसको परीक्षा तो नहीं है मानिए, तो यहाँ तक आकर के आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों और क्या क्या आवश्यक चीज़ें हम लोग के लिए है। यहाँ दिया हुआ दोस्तों मेधा सूची, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेधा सूची किस पर बनेगा, तो चालक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दस्ता परीक्षा, मोटर वाहन चालन दस्ता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची वाहन चालन दस्ता परीक्षा में सफल की जाएगी। आगे हम देखेंगे दोस्तों इसमें किस इवेंट में कितना अंक मिलता है, तो कुल मिला के 96.25 अंक मिलता है इस दोनों इवेंट में, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों और क्या आवश्यक है जो हमें जानना चाहिए, सामान्य विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो आवेदन शुल्क है कितना लगेगा वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आवेदन शुल्क है तो सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के सभी अभ्यर्थी को, मतलब जितने भी अभ्यर्थी है आरक्षण वाले, प्लस जो महिला है बिहार के, उनको 180 रुपये देना होगा। और उसके बाद शेष जो भी कैटेगरी के लोग हैं या फिर जनरल है, उन्हें 675 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कट ऑफ के निर्धारण यहाँ दिया हुआ है। तो ये अभ्यर्थी के लिए विभिन्न कट ऑफ के लिए निम्न अनुसार की गई है। उम्र की सीमा 1/8/2025 ली जाएगी। इस समय तक आपका उम्र 20 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों आवेदन प्रारंभ करने की प्रथम तिथि यानी शुरू करने की तिथि हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं, 21/7/2025 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगी। और उसका अंतिम तिथि क्या है, तो 20/8/2025 से आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो इसके बीच में दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा और अपना तैयारी सुनिश्चित कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा तो आपका तैयारी आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे मटेरियल इस चैनल पे उपलब्ध है और आगे भी मैं लाता रहूँगा समय समय पर। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं फॉर्म भरने का वीडियो बना कर डाल दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।